अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें ना तो इलेक्शन कमीशन में काम आ सकी, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। लेकिन वीडियो से मुतल्लिक जो उनके खिलाफ जो केस की समाअत है वह अब 22 मार्च तक चली गई है इलेक्शन कमीशन में। यह मामला आगे चलेगा, लेकिन वीडियो के हवाले से नाजरीन कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के फैसले में जारी की थी। वो गाइडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या उन गाइडलाइंस को देखते हुए तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा मिल सकता है? इस वीडियो वाले सारे मामले पर या आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। शिबली फराज साहब के बयान पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि वो बिल्कुल ही बाय बुक ना चलने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम नाजरीन आज के प्रोग्राम में बात होगी कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मामले पर आज खबर यह सामने आई कि जितने भी इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के सब ने ही वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दे दिया है कि वो किसी को भी अपनी मर्ज़ी का डिप्टी चेयरमैन जो है उसका इंतखाब कर लें, नॉमिनेट कर लें। और कभी इम्कान यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही किसी को नॉमिनेट किया जा सकता है। वलीद इकबाल, फैसल जावेद और एजाज चौधरी ये इसके बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, बड़े फेवरेट हैं। और मोहसिन अजीज़ साहब भी जो हैं वो भी इस स्लॉट के लिए काफ़ी फेवरेट कंसीडर किए जा रहे हैं। बहरहाल कल इसका फैसला हो जाएगा। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला वो है इदारों को इस सारे मामले में घसीटने के हवाले से। पहले पीडीएम की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं वो तो इस इलेक्शन से पहले ही इदारों को इस मामले में घसीट रहे हैं, लेकिन जो वज़रा हैं वो पीडीएम से भी दो हाथ आगे जाके इदारों को मुतनाज़ा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसका मकसद क्या है? और इस पर मेरी आज बात भी हुई है मुतल्लिका हुकाम से, वो बड़े नाराज़ हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपके सामने रखूंगा। और नंबर गेम के हवाले से बात करेंगे, कौन सा अपोजिशन का सेनेटर हुकूमती कैंप में जाने वाला आने वाले दिनों में। नंबर गेम बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सेनेट इलेक्शन से पहले क्या होने जा रहा है इसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद है चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और मलिक अहमद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले सदाकत साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन तो नहीं रुकवा सके, लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ भागी है इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान, उससे लग ज़रूर रहा है कि घबरा गए आप गिलानी साहब की नॉमिनेशन के बाद। और शिबली फराज साहब ने कल जिस तरह से बताया कि वो क्या क्या हरबे आजमाएंगे उन्हें हराने के लिए, ज़रा ये पहले ये भी सुन लें। बात यह है कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बिल्कुल शरीफ खेलें और वी गो बाय एवरी रूल दैट इज़ इन द बुक। इस दफ़ा हम प्रिपेयर्ड हैं, कम व्हाट मे वी विल डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, व्हाटएवर इज नीडेड टू विन दिस इलेक्शन। हम इस दफ़ा कोई नाइस नहीं खेलेंगे। हम जो है तो हर वो कोशिश करेंगे कि ये हमारा कैंडिडेट जो है वो जीते। वील प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द फील्ड। जिस तरह पैसे भी चलाएंगे, जो सिलसिला आ रहा है, कोई हमें धक्का देता है हम धक्का देंगे। वो क्या हो गया ऐसा? शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि हम अब हर हरबा आजमाएंगे और बाय बुक नहीं चलेंगे, हम जो हो सका करेंगे। समर बहुत शुक्रिया, आपने शुरू में कहा कि हम परेशान हैं इस इलेक्शन। लग रहा है कि घबरा गए हैं, बिल्कुल घबराए हैं, परेशान हैं, शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा का मैंने नहीं कहा, मैंने घबराहट की बात की। मुझे बोलने देना। हम शर्मिंदा हैं, हम समझते हैं हमारा मुंह काला किया गया, हमें समझते हैं जमहूरियत का मुंह काला किया गया, हमें समझते हैं पाकिस्तान की कौम की तौहीन की गई, पार्लियामान की तौहीन की गई। जब एक साबिक वज़ीर आज़म जिसको नाअहल करके, करप्ट डिक्लेयर करके, डिसऑनेस्ट डिक्लेयर करके निकाला गया, उनके बेटे साहब सड़कों पे MNAs को, जो 8.5 लाख लोगों का एक नुमाइंदा होता है, जो बड़ी मोतबर और बड़ी मुतबर्रक जगह पार्लियामान में वो बसता है, उसको उसका सौदा लगाते पकड़े गए। और कुछ बिके भी और किसी ने ख़रीदा भी, और मेरे जमहूरियत के मुंह पे ये कालक मली। इसलिए हम घबराए हुए भी हैं, परेशान भी हैं, शर्मिंदा भी हैं। हम समझते हैं कि हमें इसलिए कि मुझे कोई 2.5 करोड़ का बेचे या मुझे ख़रीदे तो मुझे तो डूब के मार जाना चाहिए, उस पार्लियामान में नहीं बैठना चाहिए, उस जमहूरियत पे थूकना चाहिए जो इस तरह बिक के ख़रीद कर के गए। हम आए थे एक शफाफियत के लिए, और हमें हमारे दौर में अगर कोई खरीद के चला गया तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम था। ये बात बिल्कुल रियलिटी। आपकी पार्टी के अंदर से भी, आपकी पार्टी के रहनुमा पे भी लग रहे हैं। मैंने तो कहा है, तो फरोख्त वाले, मैंने तो कहा है कि जो हम में से बिका उसने मुंह काला किया, जिसने खरीदा उसने पूरी जमहूरियत का मुंह काला किया। मैं तो ये समझता हूं कि कोई अखलाकी मेयार नहीं है। ऐसे लोग आप रोज सेनेट के चेयरमैन बनाएं, सदर बनाएं, वजीर आजम बनाएं,
अपना मुंह काला करने वाली बात है। तो मैं समझता हूं इखलाकी तौर पे आज हम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शर्मिंदा है। अब जो जिस तरह का मैंने आपको देखा कि शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी का रिएक्शन भी है। हम हर वो हरबा करेंगे कि ये चोर जिनको हमने शिकस्त दी, इनको हमने पार्लियामान से हटाया, हुकूमतों से हटाया, अब ये मार्जिनलाइज हो गए हैं, कोई एक सूबे में चला गया, कोने में लग गया, दूसरा जीटी रोड पे रह गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम की ताकत से इनको हम शिकस्त देंगे। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा अफसोस का मकाम है कि ये फिर मंडी लगा लेते हैं, ये सारे इकट्ठे होकर। शिबली फराज साहब किस हरबे की बात हो रही है? पैसे की बात हो रही है, कंटेनरों में बंद करने की बात हो रही है, देखें वो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। किस हवाले से आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुन लें। हम इन चोरों को अब खरीदो फरोख्त नहीं करने देंगे, कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कैसे करेंगे? क्या करेंगे क्या मतलब, जो हमारे पास गवर्नमेंट है, जो इदारे, हमने बड़ी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, हमने इलेक्शन कमीशन को, जो उसको बहुत फुर्ती आ गई थी, डस्का वाले उस पर ठीक किया होगा उन्होंने। यहाँ पे वो बस इदारा है हमारा कौमी, तो मैं कहीं ऐसी बात है तो हम चाहेंगे कि ये उन इदारों की जिम्मेदारी थी कि ये मंडी ना लगती। हमने अपनी पूरी कोशिश की, कौम के सामने इमरान खान और उसकी टीम इस मंडी को उजाड़ने में नाकाम रही, क्योंकि उधर जो सौदागर थे उनके पास पैसे भी बहुत थे, पैसे भी इसी कौम के थे, लूट मार के थे, उन्होंने मंडी लगाई, हमारे बंदे खरीदे। इस कौम के सामने आपके टीवी में कहता हूं हम शर्मिंदा हैं इस जमहूरियत से। सदाकत साहब, एक तरफ आप हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि हम शर्मिंदा हैं ऐसी जमहूरियत पे जहां पे खरीदो फरोख्त होती है, बंदे बिकते भी हैं, वो भी गलत है, वही बिकने वाले बंदों से एतमाद का वोट भी ले लिया जाता है, वहां आप बता दें कौन से, आप बता दें। तरीके साहब को पता है, गिलानी साहब से कहें, मुझे आपको पता है ना सर, मुझे आपको पता नहीं है क्या? इस तरह नहीं पता, इमरान खान साहब को नहीं पता, इस तरह अब हो सकता है मैं रशीद साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है, ये सारी इमरान खान साहब को पता है, दो तरीके हो सकते हैं। इमरान खान साहब को पता है, आप कानून को समझते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है, यूसुफ रजा गिलानी साहब हमें लिस्ट फराहम करें और पैसों की तफसील बताएं कि उन्होंने कितने कितने पैसे दिए, या कोई इकबाल जुर्म कर ले। अगर आप मेरे पे इल्जाम लगाएं, मेरे पास दफा करने के लिए क्या है अपने पास? मैं कैसे मान रहे ना, मान रहे भाई, मैं अपनी नेकनामी कैसे साबित करूं? आपके वज़रा मान रहे, खान साहब को पता है बंदों का। आप सारी हवाई बातें कर रहे हैं ना, आपके वज़रा मीडिया की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं किसी एमएलए को ये इल्जाम लगाना कि वो घोड़ा है, वो बेका है, कोई सबूत है? एक बंदा सबूत दे सकता है, यूसुफ रजा गिलानी हमें रसीदें दे, अली ज़ैदी वफाकी वज़ीर ऑन द रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि खान साहब को पता है। इसके अलावा ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि खान साहब को बंदों के नाम मालूम है, नहीं निकालेंगे कि हुकूमत चली जाएगी। मुझे 10 बंदों ने 10 मुख्तलिफ बंदों की लिस्टें बताई हैं, चली जाएगी, क्या उसको हम फारिग कर सकते हैं? कैसे पता लगे? मैं दोबारा बता रहा हूं, एक तरीका है यूसुफ रजा गिलानी साहब हमें लिस्ट फराहम करें और जितने जितने पैसे दिए हैं वो बताएं, और वो अगर बंदे मान जाए, कोई सबूत दें। पावर पॉलिटिक्स है ये जो बात हो रही है, हाई मॉरल ग्राउंड, हाई वो कैसे हो सकता है? मुझे बता दें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं उस पार्लियामान में बैठता हूं, मैं वोटर था, मुझे 10 बंदों ने 10 अलग लिस्टें दी है, कैसे मानो? मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं कि खान साहब कह रहे हैं कि एजेंसियों से ब्रीफिंग ले, सारा निकल आएगा मामला सामने। एजेंसियों से वो सलाह नहीं दे सकते, आपको पता होगा ना, एजेंसियों की ब्रीफिंग का आपके पास कोई एडमिसिबल जब तक एविडेंस नहीं होगी, समर आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे। ये जो वीडियो जिस पे आज हमने उस पे भी मुझे बताएं ना, आप यूसुफ रजा गिलानी का बेटे की वीडियो आई, वो मान भी क्या, आज उनका रिजल्ट नहीं रुका। मैं उस तरफ से आ रहा हूं, मैं उस तरफ नहीं हो सकता ना, मैं उस तरफ हम सबसे पहले तो यूसुफ रजा गिलानी डिस्क्वालीफाई हो गए। चौधरी मंजूर साहब, ये जो मामला है बंदे तोड़ने वाला, इसमें तो हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट भी आपके बंदे तोड़ रही है। अब जाहिर है चेयरमैन सदर का इलेक्शन है, नंबर गेम बड़ी क्लोज है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दो बंदे इधर उधर हो गए तो पूरी बाजी पलट सकती है। अब आप ही की पीडीएम के अंदर से कुछ बंदे टूटे जाने की इतला है, और कल आमिर डोगर साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने कंफर्म किया कि एक हुकूमती सेनेटर तो एक अपोजिशन का सेनेटर तो कंफर्म हमें कमिट कर चुका है कि वो हमारे साथ आ रहा है, वोट भी देगा। संजरानी साहब को जरा ये सुन लें, आमिर डोगर साहब ने कल इस हवाले से क्या दावा किया, सुने। एक मेंबर और है जो जिसकी संजरानी साहब से कमिटमेंट है, वो पहले भी उनके साथ वोट दे चुका था, सबको वाज़ेह है वो कौन है, तो कभी इम्कान है कि उसको वोट के बाद दोबारा से री इलेक्ट करवाया जाएगा जिस सूबे से वो है। तो ये चौधरी मंजूर साहब पहले भी 50-48 है, एक आध बंदा और उधर हो गया, फिर तो गए यूसुफ रजा गिलानी साहब की गेम जो है वो बाजी पलट सकती है। देखिए, आज अब्बासी साहब बहुत जज्बाती हुए गए हैं, उन्होंने मुंह काला करवाने की बात की, जमहूरियत पे थूकने की बात की, मंडियां लगाने की बात की, और पता नहीं क्या क्या बात की। मैं इनसे पूछता हूँ कि जिस दिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने पार्टी इलेक्शन के जरिए इल्जाम लगाया था कि हमारी पार्टी में पैसे चले और ओहदे बिके हैं,
इमरान खान ने जस्टिस फसीउद्दीन को वो कमेटी का जो चेयरमैन बताया था, फसीउद्दीन ने रिपोर्ट की कि हाँ ये उधर बिके हैं और लोगों ने पैसे चलाए हैं, खरीदो फरोख्त हुई है। जस्टिस फसीउद्दीन को कर दिया गया, ना किसी का मुंह काला हुआ, ना किसी ने जमहूरियत पे थूका, ना किसी को कोई शर्मिंदगी हुई। फिर तस्नीम नूरानी को बनाया दूसरे इलेक्शन में, फिर भी इल्जाम लगा कि हमारे उहदे बिके हैं, लोग बिके हैं, खरीदो फरोख्त हुई है उहदों पे। तस्नीम नूरानी ने भी कोई रिपोर्ट दी कि हाँ ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं। तस्नीम नूरानी को फारिग कर दिया गया, ना किसी का मुंह काला हुआ, ना कोई शर्मिंदा हुआ, किसी ने जमहूरियत पे थूका। फिर तीसरी बार हामिद खान को पार्टी इलेक्शन में बनाया गया, हामिद खान ने भी वही रिपोर्ट दी, हामिद खान को भी फारिग कर दिया गया। तस्नीम नूरानी को भी फारिग, हामिद खान को भी फारिग कर दिया गया। ना किसी को शर्मिंदा हुए, ना किसी का मुंह काला हुआ, ना किसी ने जमहूरियत पे थूका। पिछले साल जब चेयरमैन इसी सादिक संगरानी साहब ने 16 लोगों के वोट उधर किए, इधर से उधर किए 14 लोगों के वोट, और जो वाज़े मार्जिन पे एक 5 मिनट पहले खड़े हुए थे 62 के 62, उनके जमीर खरीदे गए। ना किसी को कोई शर्म आई, ना कोई शर्मिंदा हुआ, ना किसी का मुंह काला हुआ, ना किसी ने जमहूरियत के पे थूका। उनके खिलाफ कार्रवाई अगर आप कर देते तो मेरे ख्याल से ये 35 करोड़ का, अगर 35 करोड़ रुपए का इल्जाम इनकी अपनी पार्टी के बंदे लियाकत जतोई ने लगाया है कि अब्बड़ों ने 35 करोड़ रुपया देकर टिकट लिया है, ना कोई शर्मिंदा हुआ, ना किसी ने जमहूरियत के मुंह पे थूका, ना किसी का मुंह काला हुआ। अभी 70 करोड़ रुपए की आवाज है कि उसने देकर टिकट लिया, उसके हाथ में बंदा पहले उसका टिकट वापस लिया, फिर अपना बंदा खड़ा किया, फिर उसको विड्रॉ किया, फिर उसको जितवाया और कल शामिल कर लिया। ना किसी को शर्म आई, ना कोई शर्मिंदा हुआ, ना किसी ने जमहूरियत पे थूका, ना किसी का मुंह काला हुआ। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं कि इन पे कोई बात नहीं। लेकिन जब ये कह रहे हैं वोट नहीं जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, चंद दिनों के अंदर ही सारा कुछ टेबल टर्न होगी। आपको अब कोई शर्म नहीं आ रही, किसी का मुंह काला नहीं हो रहा, किसी को शर्मिंदगी नहीं हो रही। ये सिर्फ सारी बातें दूसरों के लिए है। आप जो कुछ करते हैं और जो पैसे आए हैं उसका पूरा पता करें कहां पे जाता है। जो 35 करोड़ और 70 करोड़ वो तो चौधरी बजूर साहब, सदाकत अली भाई साहब ने बड़ा वाज़ेह किया कि जो भी कर रहा है, चाहे वो हुकूमत से, अपोजिशन से, जिस पार्टी से भी है, जिसने भी खरीदो फरोख्त की है इस अमर के अंदर, वो सारे गलत हैं, सारे गंदे हैं। वो किसी एक पार्टी को सिंगल आउट तो नहीं कर रहे ना। नाम है, बाकियों को चोर डाकू कहते हैं, मैं बिल्कुल चोर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं जाती तौर पर बिल्कुल चोर नहीं हूँ, ना मैं ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना मैं डाकू हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो मेरा सवाल था, आपका बंदा टूट रहा है, एक बड़ी नंबर गेम, बड़ी क्लोज 48-50 की गेम है, एक का तो कंफर्म कर दिया है, एक का तो आज कंफर्म हो गया है कि वो जा रहा है हुकूमत के साथ। बस मैं एक बात रख रहा हूँ। पहली तो बात है, वाज़ेह तौर पर गिलानी साहब जीत रहे, जो हुकूमती इत्तेहाद आज तक डिप्टी चेयरमैन का फैसला नहीं कर पाया, उसने क्या करना है। रही बात ये, देखें शेख रशीद ने और इनके अपने वज़रा ने बहुत खौफनाक इल्जाम लगाए हैं। उस तरफ में आऊंगा चौधरी साहब, उस तरफ में आऊंगा जरा बाद में। मलिक अहमद साहब, अब ये जो नुकसान होता है जब आप कार्रवाई नहीं करते, ये जो चेयरमैन सनत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पे जिन लोगों ने उस वक्त डिफेक्शन की थी, उनके नाम मालूम होते नून लीग या पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। उसका नुकसान ये हो रहा है कि आज आपका एक ऐसा सेनेटर जिसने उस वक्त भी संजरानी साहब को वोट दिया था, आज वो कमिट कर चुका है गवर्नमेंट को कि वो अभी भी संजरानी साहब को वोट देगा, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो सेनेटर नून लीग का है। आपकी पार्टी की क़यादत को भी पता, आपको भी उसका नाम मालूम होगा। जी समर, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मैं तो इस बहस में सिर्फ एक नुक्ते पे बात करना ज़रूरी समझता हूँ, और मेरा ख्याल जितनी चौधरी मंजूर साहब ने बात की और जितने आपके सवाल थे उनके साथ, वो सारा इसी एक नुक्ते पे आके मरकूज़ होता है कि जितनी पिछले 1 माह 1.5 माह से एक पूरी हुकूमत का मौक़िफ़ था, आज चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आके, चाहे वो मौक़िफ़ इनका सुप्रीम कोर्ट में था, चाहे वो पार्लियामेंट में था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के सामने था,
चाहे गिलानी साहब के इंतखाब के मामले में था, वो सारे मौक़िफ़ की नफ़ी आज चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत अपने अमल से कर रही है। अब ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात करना कि जो 2 महीने से मुसलसल एक झंडा उठा के भागे फिर रहे थे, आज अगर इनमें कोई अखलाकी जुर्रत थी और इनकी कोई मॉरल वैल्यूज़ थी और इनकी कोई हाई मॉरल ग्राउंड थी और कोई ऐसा फर्म स्टैंड पॉइंट था, तो फिर आज चेयरमैन इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन में कंसीड कर लें। तो पीडीएम के पास अक्सरियत है और बैठ जाएं घर, तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो उनका मौक़िफ़ नहीं माना गया ना, उन्हें मेजॉरिटी के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब ज़ाहिर है उनका भी राइट है, वो जिस तरह शिबली फराज कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ हम भी वो करेंगे। वो कह रहे जब वो पैर से गोल करे हम हाथ से, जी वो हाथ से करे, हमें पैर से ही करने की बात नहीं। ऐसे एक सेकंड ठहर देना जी, एक सेकंड ठहर देना, ठहर। तो फिर ये तो बात यहीं पर आई ना कि ये जितनी इनकी पिछली गुफ्तगू थी, जब अपनी बारी आई तो वो सारी गलत हो गई। ऐसे लाए ना बात को जी। अब मैं इनकी इस पूरी जितनी अभी शिबली फराज साहब बात कह रहे हैं या जो अभी सदाकत कह रहे थे, देखिए हमारा तो पहले दिन से ये मानना है, हम इस बात पे एक मुसलसल और बारहा और इतनी दफ़ा इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि ये तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे एक सेल्फ राइटियस ग्रुप है, पूरी पार्टी। मैं इसमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं करता, मैं इसमें से किसी एक फ़र्द वाहिद को भी एक्सक्लूड नहीं करता। सही। और ये एक नार्सिज्म के मारे हुए एक नार्सिस्ट अप्रोच के लोग हैं। ये 2 बातें इस पूरी जमात को बयान करने के लिए। और तीसरा अगर इनकी कोई तुरा हो सकती है तो वो एक प्रोपोगेशनिस्ट हैं। ये 3, ये ना पॉलिटिकल पार्टी हैं, ना इनकी कोई वैल्यूज़ हैं, ना इनकी कोई पोजीशन है, ज़रूरत के मुताबिक टेलर मेड होते हैं। ये दूसरों के ऊपर इन्होंने देखे ना किया। सर वो वैल्यूज के साथ काम नहीं चला ना इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। वो जो जिन वैल्यूज की आप बात कर रहे हैं, जिन वैल्यूज की हादसा बात कर रहे थे, उसमें काम नहीं चला। इसीलिए मायूस होकर कल शिबली फराज भी फट पड़े कि अब हम उस तरीके पे नहीं जाएंगे जो पहले हमने इख्तियार किया था, हमें चेंज करना पड़ेगा। उसी को जो यही डेफिनेशन होती है सेल्फ राइटियस की। यही उसकी जो सबसे नज़दीक तरीन कोई उसकी तशरीह हो सकती है इस लफ्ज़ की, तो उनका ये किरदार है। जरा मेरे सवाल पे भी आइएगा मलिक साहब कि ये जो आपका एक सेनेटर जा रहा है, गवर्नमेंट को कमिट कर बैठा है कि वो उन्हें वोट देगा, इस कमिटमेंट पे कि उसे अगला टिकट दिया जाएगा, ये आपने कार्रवाई नहीं की चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे, उस वक्त कर देते तो आज ये ना होता। ओए समर साहब, इनका टिकट मांग के इनका टिकट लेके खुदकुशी करनी किसी ने? कौन टिकट? तो ये कार्रवाई कर लेते उन 16 के खिलाफ जो भी पिछले बिके हैं पीटीआई वाले। वैसे तो सारे बकाऊ सा माल है, वैसे तो मेजॉरिटी सारी बकाऊ सी है, लेकिन वो जो 16 अभी थे तो अभी निकालते, फिर पूरी असेंबली को डिसॉल्व करते। किस तरह से उन 16 बिकाऊ लोगों पर जो पैसे लेके बिके हुए लोग हैं, उनके एतमाद के वोट पर हुकूमत में बैठे, इनको शर्म नहीं आती? कैसी पार्टी है इनकी जो अपने ज़मीर बेच रही है, जो पैसों पे बिक रही है, जो अपना लोगों से पैसे उठा के अपने वोट बेच रही है? इनसे ज़्यादा कोई बुरा लोग होगा इनके पास, तो उसके एतमाद के वोट पे बैठे हैं। तो उन्हीं में से सर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिकाऊ कहा जाता है या फिर जिन्हें बिकाऊ कहा गया था सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर। आप ही की पार्टी की तरफ से उन्हीं से अब फिर गिलानी साहब के लिए वोट मांगा जा रहा है। उनमें से एक बंदा तो चला गया उस तरफ जिसने उस वक्त भी वोट नहीं दिया था। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि आपने कहा कि नहीं पता खान साहब को, और मैं ज़रा सुना भी देता हूं कि अली जैदी साहब और शेख रशीद साहब ऑन द रेकर्ड कह रहे हैं कि खान साहब को मालूम है उन बंदों के नाम के कौन कौन से लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया हफीज शेख साहब को, बल्कि गिलानी साहब को दिया। जरा ये सुनने जी। वजीर आजम ने कि इतने सारे वोट जो जाया हुए वो कौन से लोग थे, वोट जिन्होंने बेचा वो कौन से लोग? 21 वोट, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई हैं। आप अपने लोग, मैं आपको बता रहा हूँ वजीर आजम को। जी, आपने कौन से नाम दिए? बस वो वजीर आजम को दे दिए, वो करेंगे। कराची की आप इतने मैंने दे दिया ना, बस नहीं सारी दुनिया को भी पता है। वो बंदे भी सामने आएंगे, अब उन्हें सामने लाया जाएगा। लीडर को पता है कि वो कौन लोग हैं, इमरान खान को पता है। अच्छा, फिर भी हैरान कौन बात है कि खान साहब ने उनके बारे में आज जिक्र ही कोई नहीं किया आज तकरीर के अंदर। ये मेरी एडवाइस थी कि इनको माफ करो ना, वोट से लैंड दो, फटा ही प्यार है।
जी वो लेकिन पहले तो मैं पिछली बात जो पता है खान साहब को, जो मलिक साहब ने की कि हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि मेरे लोग बिके, मैं पहले ही कहा मैं शर्मिंदा हूं, और ये कहा बार बार बिकते हैं, ये भी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे लोग बिकते हैं। लेकिन मलिक साहब की एक वजह है, बिकते इसलिए हैं कि खरीदने वाले सारे आपके पास हैं, बिकते इसलिए हैं कि सारे पैसों वाले आपके पास हैं, बिकते इसलिए हैं कि बदकिस्मती से वो जो पैसा पाकिस्तानी कौम का है वो मेरी लाइन के दूसरी तरफ है। मैं तो ये बात शर्मिंदा पहले कहा कि मैं उस पार्लियामान में, आपने कहा 16, उस 16 में मैं भी तो हो सकता हूं। अब अगर आप मुझ पे इल्जाम लगा दें तो मेरे पास अपने दामन को बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, मेरे लीडर ने कोशिश की कि ये ना हो सके, हम पार्लियामान में गए, आपकी मिन्नतें की, नहीं मुझे बात करने दें, सुप्रीम कोर्ट में हम गए, हम इलेक्शन कमीशन में गए, हमने एक प्रेसिडेंशियल जो भी ऑर्डिनेंस ला के हमने कोशिश की कि ये जिधर आपके पास बोरियों वाले फिर रहे हैं हम वो मंडी ना लगने दें। लेकिन मेरे भाई आपने पूरा जोर लगा के वो मंडी लगाई। मेरी खातून उम्मीदवार 174 वोट निकलती है क्योंकि जो आपकी खातून उम्मीदवार थी उसके पास बोरियां नहीं थी। मेरा मर्द उम्मीदवार नहीं रह जाता है इसलिए कि उसके पास या तो पैसे नहीं थे या हम सादे इखलाकियात की मार देते रहे, दूसरी तरफ नोटों वाले के बाद पैसे नहीं, जमीरों के खरीदार थे। तो ये मैंने शर्मिंदगी का इजहार किया, मैं मानता हूं। आप कहते हैं वो 16 कौन से या 12 कौन से, मेरे भाई कोई तरीका बता दें। शेख रशीद साहब को पता होगा, अली जैदी को पता होगा, लेकिन क्या किसी एमएनए को भी पता है, मेरी सुने, क्या किसी एमएनए को आप डी सीट कर सकते हैं? खाली उसको पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे यकीन है, मेरे पास वीडियो है और यूसुफ रजा गिलानी का बेटा मान चुका है। आज हम उसका रिजल्ट नहीं रोक सके, कैसे आप किसी को डिस्क्वालीफाई करेंगे? साहब उस पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला था, जो उनका नोटिफिकेशन रोकने का मामला था, उस पे आने से पहले आपने जो बात नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं कैसे आप डिस्क्वालीफाई करें, नहीं कर सकते, हम नहीं करा सके, हमने पूरा जोर लगाया। हमें क्या पता कि वो 12-14 है, उन्होंने पैसे लिए हैं, नहीं लिए, क्यों जोर लगाते रहे जब पता है इस बात का कि नहीं हो सकता? भाई हो सकता है कि हमारे पास कोई किसी इदारे की कोई रिपोर्ट आई हो, लेकिन क्या किसी खुफिया इदारे की किसी रिपोर्ट पे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप किसी आदमी को, ये मलिक साहब से पूछे, कानून क्या समझते हैं, आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। सब एक चीज ये है कि जब तक उन 16 बंदों के नाम नहीं आते ना, जिस तरह आपने कहा मैं भी हो सकता हूँ, फलां भी हो सकता है, तो वो आपके जो हुक्मरान इत्तेहाद के 180 बंदे सब पे सवाल उठता रहेगा कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो नाम। तो मैं तो एक ही आदमी है जो इसको एक्सपोज कर सकता है, उसका नाम अली मूसा गिलानी है या यूसुफ रजा गिलानी है, वो हमें रसीद दे दें कि इतने मैंने पैसे दिए। अगर उनको हम मिसाल ना बनाएं तो हमें आप पीपल्स पार्टी और नून की सफ में खड़ा कर दें। वो गिलानी साहब वाले जो बंदे थे वो कह रहे स्टिंग ऑपरेशन था, हमने उन्हें फंसाया है, एक वो ट्रैप था। और ट्रैप के वाले से मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जो समात अब 22 तक चली गई है, लेकिन कुछ रहनुमा उसूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिफाइन किए थे। वो उसूल ये थे कि जो फैसला था जस्टिस खोसा साहब का 19/8/2019 का, उसमें उन्होंने दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह लिखी थी। एक तो ये था कि जो बंदा वीडियो बनाने वाला है उसको खुद आके वीडियो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ जो उसमें है वो ये है कि द पर्सन रिकॉर्डिंग एन ऑडियो टेप और वीडियो मे बी पर्सन हुज पार्ट ऑफ रूटीन ड्यूटीज इज रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो टेप, यानी वो प्रोफेशनल होना चाहिए और टेप, एंड he should not be a person who has recorded the audio tape or video for the purpose of laying a trap to procure evidence, यानी कि वो ट्रैप उसकी तरफ से ना हो इस एविडेंस को बताने के लिए। तो वो बंदे आपके जो इधर उधर की ना बात कर, तो बंदे आपके ये काफिला क्यों लुटा? अब वो बंदे आपके बता रहे हैं, रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर एक आदमी सरेआम वीडियो के बाद भी नहीं पकड़ा जाता तो मैं किसके आगे दुहाई करूं? ये सुप्रीम उधर जो धुंध आई थी तो एकदम एक्शन हो गया था, यहाँ क्यों नहीं हो रहा भाई? सर फिर इलेक्शन कमीशन क्यों गए थे? वो आपका बंदा क्या? भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो नाकाम हो चुके हैं। इस मंडी में इतने जबरदस्त सौदागर आते हैं कि हम इस मंडी को नहीं रोक सके। अच्छा, ये जो फैसले की मैंने बात की, फैसले का मैंने हवाला दिया कि वो ट्रैप नहीं होना चाहिए एविडेंस प्रोक्योर करने के लिए, तो आपके अपने एमएनएस जो वीडियो के अंदर मुलव्वस थे, हम प्रॉपर क्या कह रहे हैं जरा उनके बारे में, कैमरामैन लेके जाएं, उनके सुनने के लिए, उनके बंदों का सुने ना जरा, वो बंदों का सुने, वो बंदे क्या कह रहे हैं इस बारे में जरा सुने। स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल था, 100% था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है और पार्टी को केल में थी ये बात। वो कह रहे स्टिंग ऑपरेशन था, ये स्टिंग ऑपरेशन था, यानी ट्रैप करने के लिए ये बनाया गया था। और
सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर, अगर इस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई तो वो नहीं है। मैं तो सिर्फ कवानीन की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने पहले कहा कि बंदा प्रोफेसर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आइंदा के नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, आइंदा के लिए हम जिस बंदे का कोर्ट के साथ मजाक नहीं है, सदाकत साहब, मजाक की बात नहीं है ना। आप मुझे बताएं, मुझे बता दें अगर स्टिंग ऑपरेशन है या नहीं है, ये तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। लिख रहे हैं कि जिस बंदे का रूटीन का काम हो ये वीडियो बनाना, टेप्स रिकॉर्ड करना। नहीं, मैं सुने, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो एक पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा हूं, एक हल्के का नुमाइंदा हूं। मैं ये बात कर सकता हूं कि इसके अलावा फिर क्या तरीका है अपने आप को बचाने का, या मैं अपने आप को उन 16 की लिस्ट से कैसे निकालूं, मुझे कोई तरीका बता दें। तो पैसा नहीं लिया तो उन बंदों ने, ये जिम्मेदारी किसकी? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि नहीं? ये जो बंदे थे जिनकी वीडियो आई थी अली अदर गिलानी के साथ, वो बंदे कह रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन था, इसका मतलब है पैसा नहीं लिया उन्होंने वोट हफीज शेख को ही दिया। अगर मैं इस बारे में इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा कि ये मामला इस वक्त जेर समात है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ये मामला है तो हमारे पास क्या तरीका, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि वोट दायमी खुफिया नहीं हो सकता? आप तरीका कार करें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और इस करप्शन को रोकें। हम करप्शन रोकने में नाकाम हुए और जो फुर्तियां आपको डस्का में नजर आई वो यहाँ कोई नहीं है। बड़ा ठंडा प्रोग्राम चल रहा है। वही इलेक्शन कमीशन जब फैसल वाडा का नोटिफिकेशन जारी कर देता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो यूसुफ रजा गिलानी का अगर फैसल वाडा पे कोई पैसे लेने का इल्जाम था या किसी को देने का इल्जाम था? हम तो ये बात करें, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन होल्ड कराना था, अलग क्योंकि ये मामला इस वक्त ज़ेरे समाअत है तो मैं बात नहीं कर, लेकिन हेल्पलेस है हम सारे। इस कौम के पास, इस कौम में ताकत सिर्फ उनकी है जो जमीन खरीद सकते हैं, बाकी बाज़मीर लोग सिर्फ शर्मिंदा ही होंगे। चौधरी मंजूर साहब, अब ये मामला, इसका मतलब है फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ज़मीर बिकते रहेंगे, लोग खरीदते रहेंगे, फिर अगला इलेक्शन भी ऐसे ही होगा, फिर उससे अगला भी ऐसे ही होगा। अभी चेयरमैन सेनेट के मामले पे भी यही होता नजर आ रहा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बात की कि अब कुछ बंदे जिन्होंने पहले संजरानी साहब को वोट दिया था तहरीक अदम एतमाद पे, अभी वो गवर्नमेंट को वोट करने जा रहे हैं, संजरानी साहब को ही वोट करने जा रहे हैं। तो ये सिलसिला तो फिर चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, या फिर कब रुकेगा? देखिए, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये कहते हैं गिलानी साहब रसीद दे दें। उन 16 में से मैं एक बंदे का बता देता हूं, उसका नाम है अब्बासी साहब जो मेरे सामने बैठे हैं। अगर इस तरह से इन्होंने मानना है, और मुझे पैसे आपने दिए थे, आपके जरिए आए थे, आप मेरे गवाह हैं ताकि तुझे भी फंसो मेरे नाल। हमें रसीदें दे, हमें हमारे सामने दे। चौधरी साहब, अभी मेंबर पार्लियामेंट नहीं, आपने नायल हो जाना है ये पैसे वाली लेन देन की बात करके। सदाकत अब्बासी मेरा छोटा भाई है, वो बात करो जो बात रसीदे दे वो आपको लाकर, और कहते हैं हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। शेख रशीद कहता है मेरे पास रिपोर्ट आई थी, मैं ऊपर वाला मैंने सफा देखा था शाहजेब खान ज़ादा के प्रोग्राम, उसमें सारे नाम मैंने पढ़ लिए थे। अब मुझे ये बताएं, एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है, देखें उसका हल है, उससे दो हल है। मेरा आप रिकॉर्ड पे शायद आपके प्रोग्राम में या बाकी मैं कहता रहा हूं कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, और जो दूसरा इलेक्शन है उसके दो और तरीके हैं। एक ये है सीक्रेट बैलेट, ये वर्केबल नहीं है तो फिर आप इसको दूसरी तरफ चले जाए। दूसरी तरफ क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है जैसे अमेरिका में होता है, या उसके बाद ये आप प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आप ये समझें कि आपको इस कानून की फौरी तौर पर जरूरत है, इससे आपका फायदा होता है, तो आप ले आए, जो अभी मलक साहब कह रहे थे। ठीक। और जब उसका नुकसान होता है तो वो आप झंडा जो उठाकर, मलक साहब ने कहा, वो आप झंडा कहीं कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दें और सारा कुछ उस झंडे के साथ, सारी अखलाकियात और सारा हाई मोरल सब कुछ दफन कर दें। रही बात ये, आपने सवाल किया था, हमने एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई की थी, आपको याद है आसफ जरदारी साहब, जिनकी वो खानजादा साहब की बात लिया था, और उसका नतीजा क्या निकला, उसने इस्तीफा दिया और उसको रिवार्ड के तौर पर उसके बेटे को सेनेट का टिकट दिया, और वो आज भी सेनेटर है पीटीआई का। ये है नतीजा अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हो, ये है हाई मोरल, ये है सब कुछ। ठीक है। यही बात ये कि देखिए, हम इनको ये कहते हैं कि अगर आप लाना चाहते हैं, वैसे तो अब टाइम गुजर गया इनका, वो 2.5 साल तो वो सही है। आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं, आपको याद है किसी हुकूमत को 2.5 साल नहीं मिले जिसको आप हनीमून पीरियड कहें। अब इनका हनीमून पीरियड गुजर गया। मैंने कल भी कहा, एक टाइम होता है आप मट्टी को हाथ लगाते हैं सोना बन जाती है, फिर एक आप पे टाइम आता है जब आप सोने को हाथ लगाते हैं वो भी मट्टी बन जाती है। ये टाइम इन पे आ गया है। अब कौन इनकी सुनेगा, कौन बैठेगा, कौन रिफॉर्म्स की बात करेगा? अगर रिफॉर्म्स पे ये इतने क्लियर थे तो सेनेट कमेटी ऑफ द होल ने यही रिकमेंडेशन भेजी हुई थी
इसको आते ही उठा कर ले आते, लेकिन चूंकि वो नहीं करना चाह रहे, ठीक है, उस वक्त धांधली करनी थी सेनेट के इलेक्शन के अंदर, वो सारी चीजें सूट करती थी। जब सूट करें तो सारा कुछ ठीक है, जब सूट ना करें तो तब आप ये इनकलाबी भी बन जाते हैं, ये हाई मोरल पे भी चले जाते हैं। मुझे तो ये है कि जितना ज्यादा शोर मचा है इस सेनेट के इलेक्शन पे, इस इलेक्शन के अमल के मुकम्मल होने के फौरन बाद हुकूमत और अपोजिशन बैठेंगी और आइंदा के लिए एक तरीकाकार वजह करेंगे कि आइंदा के लिए इस तरह के सवाल। मैं बिल्कुल चाहता हूं ठीक है, मुझे एक ब्रेक पर जाना चाहिए साहब, ब्रेक से क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ये जो इदारों के इस सारे मामले में उनको मुलव्वस करने की बात हो रही है, पीडीएम भी इदारों को रगेद रही है, हुकूमत भी इदारों को रगेद रही है, मकसद क्या है इसका? बात होगी मुख्तसर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और इसमें जो सबसे एक हैरानकुन चीज़ हो रही है मेरे नज़र में, वो पीडीएम भी अभी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, लेकिन उससे पहले ही पीडीएम ने सारा मलबा जो है पहले ही इदारों पे डालना शुरू कर दिया है, स्पेकुलेटिवली कि भाई ये इदारे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये किया तो हम ये करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के वो कुछ वज़रा भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं ज़रा पीडीएम की बात करूंगा और आपको सुनाते हैं कि पीडीएम के रहनुमा मुसलसल पिछले 2-3 इवेंट्स को लेकर इदारों को मुसलसल हदफ तनकीद बना रहे हैं। किस तरह से तनकीद की जा रही है, किस तरह से उन्हें डाला जा रहा है सारे मामले के अंदर, मुरुद्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, ये सुन लीजिए। आईन भी यही कहता है कि फौज का कोई रोल नहीं होता सियासत में। DGSPR ने उसकी तस्दीक कर दी, लेकिन जो इस सेनेट के इलेक्शन ने साबित किया है, जो कुछ एतमाद के वोट में हुआ है, जो आज हो रहा है, वो सारी बात की नफी हो रही है। जो अगर कोई मुदाखलत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होगा, हम कौम के सामने सारे हकायक इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। 2 MNAs को उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया, वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। मलिक अहमद साहब, अगर इदारों की मुदाखलत होती इस सेनेट के इलेक्शन में तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो कंफर्म ये इलेक्शन हार जाते, फिर तो कभी ना जीतते। वो इलेक्शन भी आप जीत जाते हैं। पंजाब के अंदर तो मुस्लिम लीग नून वही अपने तनासुब के एतबार से जो नशिस्तें बनती थी वो जीती है, आप कोई नशिस्त वहाँ पे नहीं आ रहे, ना किसी और जगह पे। तो फिर इदारों की मुदाखलत कहाँ गई सेनेट के इलेक्शन में जो इतना ज़्यादा पूरा एक महाज खोल दिया गया? देखिए समर, यहाँ जहाँ तक पंजाब के इलेक्शंस का ताल्लुक है, वो तो किसी एक फार्मूले के नतीजे में सारे बिला मुकाबला हो गए, तो उसमें तो कोई वो सवाल के कौन कितने अपने तनासुब के मुताबिक ले गया और ना ले गया, वो तो एक बिल्कुल बहस ही ख़त्म हो गई। अच्छा, जो तनकीद है वो तनकीद किस बुनियाद पे है कि आप जैसे अगर सेनेट के इलेक्शन में ही देख लें तो जो तनकीद इलेक्शन कमीशन पर हुई है तो वो भी तो पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर अदारा है ना, जिसके नतीजे के अंदर आपकी तमाम असम्बलियाँ और सेनेट बनती है। अगर वो तनकीद मैं करता तो वो तनकीद है, लेकिन अगर हुकूमत कर रही है तो वो तनकीद नहीं है, वो कुछ और बयान कर रही है, वो तो कुछ इकवाले ज़री हैं जो वो बयान कर रहे हैं। लेकिन ना जो ये तनकीद करते हैं वो तनकीद चाहे सेनेट के इलेक्शन के मौके पे या डस्का के इलेक्शन के मौके पे अगर इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे पर हो तो वो कभी ज़ेरे बहस नहीं आता। बिल्कुल ज़ेरे बहस रहा है, बिल्कुल ज़ेरे बहस रहा है, बिल्कुल ज़ेरे बहस रहा है। यही सवाल मैंने सदाकत साहब से भी उठाया था कि बिल्कुल नहीं, कि आपका बंदा वहाँ पे नोटिफाई हो जाए वो ठीक है इलेक्शन कमीशन, लेकिन आपका ना हो तो फिर गलत है। लेकिन इस वक्त ये जो फौज के वाले से, एस्टेब्लिशमेंट के वाले से जो बार बार एक बात की जा रही है, मैं उस तरफ इशारा कर रहा था। गालिबन समर वो नहीं, गालिबन वो समर एक पासिंग बाय कमेंट है, वो एट द बेस्ट जो आपने कहा मैंने सुना है, जो आपने सदाकत से कहा वो पासिंग बाय कमेंट है। लेकिन जो तनकीद ज़्यादा ज़ेरे बहस आ जानी चाहिए वो तनकीद जो हुकूमत इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे कर रही है, और वो मैंने आज वो सुनी है सारा दिन। देखिए ना, मैंने इनके वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, वो उस हुक्म को मानने के बजाय उसके ऊपर कुछ तावीलें ऐसे निकाल रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के पूरे किरदार को ही बिल्कुल इस तरह से बयान कर रहे हैं जैसे कि अभी सदाकत भी कह रहे थे कि बड़ी फुर्तियाँ हैं। अभी तक इधर तो किसी ने ऐसे नहीं कहा कि ये फुर्तियाँ होंगी इस इदारे की तरफ के वो कर रहे होंगे, लेकिन चले खैर को मुआवजा करना बात की बात है।
अच्छा देखिए, अगर कोई ऐसे फुटप्रिंट्स आते हैं जिसमें कोई भी शख्स या इदारा जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड रोल से बियॉन्ड जाए और उसके फुटप्रिंट्स आएँ, और जब कोई एलेज कर रहा हो और कोई ऐसी बात कर रहा हो, तो वो फिर बड़ी बाइस तशवीश बात है कि अगर सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं और उसमें कोई फुटप्रिंट्स ऐसे मिल रहे हो जिसमें पता चल रहा हो कि कोई इनके कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो के या किसी और अदारे के कोई लोग जो हैं वो, या किसी एजेंसी के लोग जो हैं वो किसी को कोई मेडलिंग कर रहे हैं, तो अगर वो फुटप्रिंट्स आते हैं तो बहुत ही जमहूरियत के लिए नामुनासिब रवैया होगा। बहरहाल जो आपका एक सेनेटर जो है वो टूट रहा है, वो पहले से ही कमिटमेंट जो है वो संजरानी साहब के साथ उसकी थी और अब भी उसे अगले टिकट के वाले से दिया गया, उस पर भी किसी इदारे का दबाव नहीं है। बहरहाल इदारे की तरफ ना डालिएगा ये मामला, चूँकि वो बड़े क्लियर है चीज़ें। चौधरी मंजूर साहब, अब ये जो इदारों के वाले से बात हो रही है बार बार स्पेकुलेटिव कि अगर वो ऐसे हो गया तो फिर ऐसे हम कर देंगे, अभी तो कोई मुदाखलत है ही नहीं है। इस वक्त आपको कोई मुदाखलत नजर आई है? अगर होती तो गिलानी साहब तो फिर कभी ना जीत पाते। देखिए, जो हमें चीजें शवाहिद मिले वो आखिरी 2 दिन बहुत एक्टिविटी नजर आई, हमें पहले नहीं थी, और इसी किस्म की कैफियत अब है। अब अगर ये हुकूमती वज़रा ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, शेख रशीद अगर कह रहे हैं, अगर अली जैदी कह रहे हैं, अगर शिबली फराज कह रहे हैं, बाकी सारे लोग कह रहे हैं, तो उसको हम क्यों ना देखें। वजीर दाखिला इस मुल्क का बड़ा मोतबर वजीर होता है जिसके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं। अगर वो ये कह रहे हैं ये बात, तो फिर क्लैरिफिकेशन तो शेख रशीद ने तो इल्जाम लगा दिया, अब क्लैरिफिकेशन तो उनकी तरफ से आनी चाहिए कि हमारा कोई उस तरफ तो मैं आऊंगा चौधरी साहब, होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल उस तरफ तो मैं आऊंगा, लेकिन जब गिलानी साहब के हालात फेवरेबल थे तब एस्टेब्लिशमेंट आपको न्यूट्रल नजर आ रही थी, अब जब आपको टफ लग रहा थोड़ा मामला तो अब आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इन्वॉल्व हुई तो उसके बाद फिर हम ये चीजें सारी सामने ले आएंगे। देखिए, नहीं बिलावल साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगी तो हम अप्रिशिएट करेंगे, अगर होगी तो सारा कौम के सामने रखेंगे। दोनों बातें कह दी ना। तो आप कोई भी एक सेन आदमी, समझदार आदमी यही कहेगा ना कि अगर नहीं होगी तो हम उसको अच्छा कहेंगे, और अगर होगी तो उसको बुरा कहेंगे। तो यही बात हम कोई मुस्तकिल चीजें एक तरह से नहीं चलती, और तो जो इनको लाने वाले हैं अब उन पे ये बहुत बड़ा बोझ। अभी तक तो आप मुतमईन है ना कि कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं हो रही चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन? नहीं, देखिए, अगर वजीर दाखिला कह देता है तो फिर उसके बाद क्या नहीं, आपका जाती मुशाहिदा क्या है? आपका जाती मुशाहिदा क्या है? चूंकि ज़ाहिर आप तो बराह रास्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं ना। गिलानी साहब पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, कोई ऐसा आपकी पार्टी को नजर तो नहीं आया ऐसा? मैं इस्लामाबाद नहीं हूं, लेकिन एक नून लीग के दोस्त ने मुझे बताया कि फोन आने शुरू हो गए। अच्छा, वो शवाहिद सामने आने चाहिए। बहरहाल कॉल कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है, वो शवाहिद आने चाहिए सामने। सदाकत अली भाई साहब, ये तो मामला हो गया पीडीएम का, चले वो तो करेंगे, इसलिए करेंगे कि कल को अगर हार जाते हैं, इन केस उनका कैंडिडेट हार जाता है तो वो कहेंगे देखें जी हमने पहले कहा था ये मुदाखलत हो सकती है, मुदाखलत हो रही है। लेकिन आपके वज़रा क्या कर रहे हैं? वो तो पीडीएम से 2 हाथ आगे जाके इदारों को मुतनाज़े बना रहे हैं। बड़ी मज़े का केस बात है। जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं शेख साहब और बाकी आपके वज़रा, आमिर डोगर साहब ने भी कहा कि ये बाप का उम्मीदवार है सादिक संजरानी, और बाप से मुराद वो कह रहे हैं, मैं ज़ुबानी लफ्ज़ कह रहा हूँ, जरा सुन लें। किधर लेगी हो कि संजरानी साहब खान साहब के कैंडिडेट हैं या कि आपके हलके के? दोनों एक ही बातें हैं। इमरान खान का कैंडिडेट भी स्टेट का कैंडिडेट है, एक ही बात है। संजरानी साहब बाप के उम्मीदवार हैं और बाप का उम्मीदवार जीतेगा। मैं बड़ी ज़ुबानी बात कर रहा हूँ, वो बड़ी ज़ुबानी बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी जरा मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि आपने पीडीएम के 2 बंदे बैठाए हुए, वो इतनी बातें करते हैं कि मैं उनके जवाब में मैं खत्म हो जाता हूँ, अगली बात नहीं आती। तो आइंदा से को पीडीएम का एक और एक एंटी पीडीएम बुला लिया करें ताकि बात करने का पूरा मौका मिले, ताकि बात बहस हो ना। थोड़ी सी मेहरबानी कीजिएगा, जरा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। आखिरी इलेक्शन ये जो था अदम एतमाद, वो हम जीते, वो खलाई मखलूक, ज़मीनी मखलूक, समुद्री मखलूक ने जिताया। उससे 2 दिन पहले सेनेट का इलेक्शन ये जीते, वो बिल्कुल फेयर था। उससे पहले डस्का का इलेक्शन ये आ रहे थे, वो उधर मखलूकें थी। साथ ही वजीराबाद में ये जीत गए, सही हुआ। नौशहरा में ये जीत गए, सही हुआ। कुरम में हम जीते, मखलूक आ गई। सिंध में हम सारा हार गए, कोई मखलूक नहीं थी। अब आ जाए 2018 के इलेक्शन में, सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है, वहाँ कोई मखलूक नहीं। सेंट्रल पंजाब में नून जीती है, वहाँ कोई मखलूक नहीं। साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब में पीटीआई जीती है, वहाँ मखलूक। केपीके में जीती है, मखलूक। और यार कोई किसी एक गलते थे आ जाओ।
एक ही इलेक्शन है, एक इलेक्शन कमीशन है। वजीराबाद में सब ठीक है और डस्का में सब गलत है। अच्छा, वजीर कह रहे हैं, आपके वजीर कह रहे हैं। नहीं, मैं शेख साहब कह रहे हैं, आप ही डोगर साहब कोई वजीर कह रहा तो वजीर से पूछे। मैं तो कहना ये चाह रहा हूँ, ये मेरे भाई जब जाके बाद में अपना टीवी शो देखते होंगे तो इनको हंसी तो आती होगी, यार हम ये क्या बातें कर रहे हैं, ये हम क्या बातें कर रहे हैं। एक ही पाकिस्तान, एक ही सूबा, एक ही वजीर आला, वही जमीनी, खलाई और समुद्री मखलूक, दो रिजल्ट आ रहे हैं। जो रिजल्ट बिलावल साहब की फेवर का है वो सही है और दूसरा गलत है। तो मेरे भाई बड़े हो जाएं, अगर कोई मखलूकें होती तो हम बैठे बैठाए हम मिठाइयां खाने के लिए तैयार थे सेनेट के इलेक्शन में। तो हमें एकदम से शॉक पहुंचा कि आप 17 बंदों को छुप छुपा के कैसे खरीद के चले गए। आप खान साहब की स्पोक्स पर्सन कमेटी का हिस्सा भी है, क्या वजीरों को इस तरह का बयान देना चाहिए? जो देखिए, मुझे नहीं पता वजीर का बयान, मैंने बयान दिया, एक बात है, मैं उसका जिम्मेदार हूं। वजीर से पूछ रहे, वो इंटरप्रेट करेगा। मैं कहने की बात यह है कि खुदारा कोई नवा बहाना लबो, ये पार्टियां आपकी डूब रही हैं। पीपल्स पार्टी चौधरी साहब पूरे मुल्क की पार्टी थी, आपकी वजह से, आपकी पॉलिसी की वजह से मैं यहाँ पे सिंध रूरल रह गई है। और नून लीग भी किसी दौर में सारे मुल्क की पार्टी थी जब वो सही जगह पे होते थे। आजकल वो सिर्फ जीटी रोड पे रह गए, तो अब आप डूब रहे हैं। इसका इल्जाम सिर्फ खुदाई मखलूक पे दें, किसी खलाई मखलूक की वजह से नहीं है। खुदाई मखलूक इस पे मैं छोटी सी खबर भी दे दूं जरा। मेरे जिन इदारों की तरफ हवाला दिया जा रहा है, वुज़रा की तरफ से भी या फिर जो भी दे रहा है, मेरी उन हुकाम से बात भी कुछ देर पहले, वो ये कह रहे हैं यार कि हमारा किसी किस्म का कोई भी लेना देना नहीं है। पीडीएम तनकीद कर रही है, वो भी गलत कर रही है। अगर वुज़रा तनकीद कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। इस मामले में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। और वुज़रा वाले मामले पे तो ज़रा ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया उन हल्कों की तरफ से कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, खुद सारे अमल को मुतनाज़ा बना रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं। बहरहाल चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्विकली? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्हें इतना नहीं पता कि एजाज जाखरानी को 5,000 से हराया गया 15,000 वोट स्टैंप करके। वो 2.5 साल हो गए, 3 बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले गया कि मेरे वो रिजेक्टेड वोट ही गिनवा दें, वो नहीं गिने जा रहे। बिलावल साहब के हल्के में, कराची वाले में, उजैर बलोच से कैंपेन कराई गई, वो किसके पास था? क्या बात आप कर रहे हैं? मैं आपको 10 हल्के गिनवा सकता हूं जहां पे क्या क्या नहीं हुआ। अब लेकिन उसको हम छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है कि सब इदारों का, इवन पार्लियामेंट का, अगर पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही, जो कि नहीं कर रही, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि नहीं कर रही, कोई कानून साजी नहीं कर रही, कोई प्रो पीपल काम नहीं हो रहे, सारा उससे लेकर फौज से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर, अगर सारे इदारे अपना अपना काम शुरू कर दें तो शायद लोगों के कुछ मसले हल हो जाएं। या चलो लोगों के तो क्या होने, पॉइंट आ गया आपका, तबकात के तो हल हो जाए ना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मलिक साहब, आप गरीबों के तो क्या मसले, आपकी पार्टी के वाले से काफी तनकीद हुई है कि वो। अच्छा देखिए, मेरा समर बिफोर यू गो ऑन अ क्वेश्चन, मैं तो एक बात बड़ी, सारी मखलूक जो है वो अपनी जगह पर, चाहे कोई किसी को खलाई मखलूक कह दे, ये खुदाई मखलूक कह दे, लेकिन इस सारे मखलूक के चक्कर में ये जो अब्बासी साहब वाली कंपनी है ना, ये इब्तलाई मखलूक के तौर पे जो नाफिज हुई है, इसने तो बिल्कुल तबाही उतार दी। इतनी इब्तला में डाल के रख दी है पूरी कौम को कि अब बयान करना मुश्किल हो गया। ये अब इनसे, इनकी इस इब्तलाई मखलूक से अल्लाह ताला पनाह दे, बाकियों के साथ तो हम गुजारा कर लेंगे जैसे भी होगा। बहरहाल वो खुदाई मखलूक की बात करें कि असल मैटर जो है वो खुदाई मखलूक करती है, यानी कि जो वोटर हैं, जो आपको मुंतखब करने वाले अवाम हैं, उनकी बात चले कि वो है मानते हैं, गेम वो पलट रहे हैं। चले हमें खुदाई, हमें नहीं, हमारी समर, हमें खुदाई मखलूक को हमारी पार्टी को कितनी बार तोड़ा गया ना। जी सही बात जी मलिक साहब, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब अल्लाह करीम हमें अब इस इब्तलाई मखलूक की इस अज़ियत से थोड़ी किसी तरह से निजात दें, जो ये खुदाई और खलाई के दरमियान में से निकली है। बाकी बात तो बात की है। देखें समर, इसमें अभी एक बात तय हो गई इस सारे पिछले महीने डेढ़ की इस पूरी बात से कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इनको जब अपना मुफाद होगा, उस मुफाद के ताबे ये अल्फाज के मानी भी बदल देंगे। यानी आप पहले किसी को, अगर आपने कहना होता था कि ये कि पहले आपने किसी को कहना होता था कि ये बात गैर आइनी है, तो अब आप सिंपली इतना कह दें कि ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, तो एक ही बात होगी, यानी गैर आइनी और तहरीक इंसाफ एक ही बात है।
अच्छा, क्विकली मुझे मलिक साहब एक चीज़ बता दें कि जिस तरह चौधरी साहब ने बात की थी कि आए बैठते हैं और आइंदा के लिए इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, तो आपकी पार्टी के ज़रा लीडर ऑफ द अपोजिशन में है, तो इन इंतखाबात का अमल क्लोज होने के बाद बैठेंगे गवर्नमेंट के साथ कि यार आए इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, आइंदा के लिए चैप्टर बंद हो, पका पका पैसे का लेन देन का? नहीं, अब इनके साथ कौन, आप मेरी बात याद रखें और अपने पास लिख के रखें। नहीं, और मैं आपको एक और बात कह दूं ना, आप अब ये मेरी बात याद रखें और लिख के अपने पास रख लें। पूरे मुल्क के तमाम सेगमेंट बैठ जाएंगे। ये जो इब्तलाई वाले हैं, ये इब्तलाई मखलूक वाले, ये वाहिद हैं जो ना बैठेंगे और ना बैठने पे आमादा होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका शुक्रिया, मेरी बारी नहीं आनी किया, आपने ज्वाइन किया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके जरा सदाकत साहब ने तहरीक इंसाफ के वाले से एक सवाल करना है, पर्टिकुलरली के इस्लामाबाद के वो कारकुनान जो धरने में शरीक थे, उनके साथ आज क्या हो रहा है, उस पर सदाकत साहब का जवाब लेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के दौरान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान को पुलिस की जानिब से उठाया गया था और उनमें कुछ 10 से 12 ऐसे बच्चे भी थे कि जिनकी उम्रें उस वक़्त 18 साल से कम थीं। उनके खिलाफ भी पर्चे हो गए और पर्चे के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें 780 यानी दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगी थी। आज इस वाक़े को तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 7 साल के बाद इस वक्त मुल्क में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है जिसका धरना था, और जिस तहरीक इंसाफ के लिए उन लोगों ने थानों में जाके सज़ाएँ भी काटी, उनके खिलाफ पर्चे भी। आज उन बच्चों के साथ ये हो रहा है, वो बच्चे जो उस वक्त कम उम्रों के थे, आज वो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगियों में जा रहे हैं। हो उनके साथ ये रहा है कि वो मुकदमे अभी तक खारिज नहीं हो सके। जो बच्चे उस वक्त उन केसेस में उठाए गए थे जिनके खिलाफ मुकदमात थे, आज ना उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल पाती है, ना वो मुल्क से अगर बाहर जाना चाहते हैं उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा, चूँकि दहशतगर्दी की दफ़ात लगी हुई हैं। और बताया यह जा रहा है कि इसलिए मुकदमात डिले हो रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट कोई नहीं लिया जा रहा तहरीक इंसाफ जो कि हुक्मरान जमात है उसकी तरफ से, और जो वकील हुकूमत की तरफ से, हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, वकील भी पेश नहीं हो रहा मुकदमात के अंदर, इसलिए मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बच्चों के करियर जो है वो दाव पे लगे हुए हैं। सदाकत साहब, इस पर क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी बात है। और इस पे एक चीज़ मैं ज़रा और भी ऐड कर दूं कि माजरत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसमें बरी हो गए, सदर मुमलिकत ने भी सदारती इस्तिस्ना ले लिया, वो नीचे कारकुन जो मार खाते रहे वो आज सजा काट रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये हमारी जिम्मेदारी है, आप वो जो भी रेफरेंस है मेरी तरफ भेजें, मैं इस केस को टेकअप करता हूँ और जो भी वकला है उनकी ड्यूटी लगाते हैं वो ज़रूर जाके इस मामले को सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ ही आप देखें, आप खुद ही कहा कि अंडर एज बच्चों पे दहशतगर्दी के पर्चे कराना, फिर आप इनको जमहूरी भी कहते हैं, फिर आप इनको बिठा के साहब फलाने साहब और फलाने साहब भी कहते हैं। 2.5 साल से आपकी नहीं, हमारी मैं तो ये कह रहा हूं ना, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत किया? पहला जुमला मैंने बोला कि मेरी जिम्मेदारी है, हमने करना, हमने भी गलत किया अगर उनको नहीं निकाला। लेकिन यहाँ जो बैठ के आपको और मुझे जमहूरियत के भाषण देते हैं, अभी हमें मुख्तलिफ जमहूरी कदरों की और सिविल राइट्स की और शहरी हकूक की बातें करते हैं, वो अंडर एज बच्चों पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने पे अगर वो दहशतगर्दी के पर्चे कराएंगे तो उनको कंडेम करें, उनकी मजम्मत करें। आप भी बाकी मेहमानों का प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया, यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को उन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए जिन्होंने कल कुर्बानियां दी थी, आज वो सजाएं काट रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।